श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 27 से लेकर 30 तक। राम राज्य का वर्णन। जय श्री राम। चारु चित्र साला गृह गृह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराए। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके चित्त को भी चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबई लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहुजात सुहाई, फूलई सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती फलती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कनिज आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर में गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर मोर हंस सारस पारावत, भवनन पर शोभा अति पावत। जाता देखे निज परछाई, बहुविध कूजई नृत्य कराई। मोर हंस सारस कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पा रहे हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखते हैं, वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पड़ा मई बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बीती चौवट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं। कहो राम रघुपति जनपालक राज द्वार पर सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां चौराहे और बाजार सभी अति सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई मरकत, वस्तु बिनुगत पाइये। जहाँ भूप रमा निवास ताकि संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सचरित सुंदर, नार नर शिशु जरठ से। सुंदर बाजार हैं जो वर्ण करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मनो अनेक कुबेर आकर अयोध्यापुरी में बस गए हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजू बहा, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंकरन नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही हैं, जिनका निर्मल जल गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा सा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर तो घाटा, जहाँ जल पियई बाज गच ढाटा। पनिगट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करई स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वो सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर, बर मज्जई तहाँ बर निचार्यो नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिस तिनके उपवन सुंदर। घाट घाट पर सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे
देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बाग बगीचे लगे हैं। कौ सरिता तीर उदासी बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, ब्रंद ब्रंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं पे विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरशोभा कजुबरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ागे अनूप कूप मनोहरायत सोवई, सोपान सुंदर नीर निर्मल, देख सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंज अनेक खग कूजई, मधुप गुंजा रही, आराम रम पिकादि खग रव जनुपथिक हंकारही। अनुपम बावलियां तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों सी सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक उस स्थान को देखकर मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों को सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरन की जाई, अनमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपत भगवान जहाँ के राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं, विराजमान हैं। जाता नर रघुपति गुण गावई, बैठी परस पर इह सिखावई, भजौ प्रणत प्रतिपाल ही रामई, शोभाशील रूप गुण धामई। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुणगान गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातई, पलक नयन यु सेवक भ्रात्रातई, धृत सर रुच चप रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रवि रण धीरही। कमल नयन और सांवरे शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो, भजो। काल कराल ब्याल खगराजई, नमत राम काम ममता जई, लोभ मोह मृग जूत किरातई, मन सिज करि हरिस जन सुखदातई। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। लोभ मोह हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी को लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। संशय शोक निमिड़त नहीं, धनुज गहन गन दानु कृशानुई, जनक सुता समेत रघुबीर, कृष्ण भजौ भंजन भव बीरई। संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूपी सूर्य का स्मरण करो, उन्हें भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो।
जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को क्यों नहीं भजते। बहुबासना मस कहिम रासहि सदा एक रस अज अविनाशहि मुनि रंजन भंजन मई भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस जन्म और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो, उनका स्मरण करो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उदार कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो, उन्हें भजो। यही विद नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रहाई संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं एवं उन पर दया दृष्टि रखते हैं।